क्योंकि मेरा तो फिर भी ये था कि हम लोग प्रमोट कर दे, 10th 12th के एग्जाम्स कर दे, और अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं तो हम छोटे बच्चों को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते। और अगर आप चाहे तो मई जून की जो वैकेशंस आती है वो हम लोग कम कर दे, और जो आपको लास्ट ईयर का कोर्स लग रहा है कि हम लोग बेसिकली वो है तो हम इंक्लूड कर दें, 2 महीने में हम वो कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं। आप जनवरी के लास्ट वीक में अगर स्कूल ओपन करते हो, मार्च के फर्स्ट वीक में बच्चों के फाइनल एग्जाम होते हैं, तो सर यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि राघव प्रकाश जी कॉलेज संचालक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राघव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राघव जी, बच्चे कह रहे हैं कॉलेजेस खुलना चाहिए, जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है कि वो किस तरह से राउडी हो जाते हैं, किस तरह से नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं, कॉलेज के गेट से लाइब्रेरी तक। तो क्या हम न्यू चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? और अब तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी है। देखिए, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि कॉलेजेस बंद हैं इसलिए कॉलेजेस में टीचर्स की स्थिति खराब है, स्कूल्स बंद हैं तो स्कूल के टीचर्स की स्थिति खराब है, इकोनॉमी खराब है। ये मेहरबानी करके कॉलेजेस और स्कूल्स को खोलने की जरूरत नहीं है। और मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे नए अभिभावक ने सरकार की बात मैं कहना चाह रहा हूं, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, समाज कैसे विकसित होता है, उसमें सबसे पीछे शिक्षा को डाले हुए हैं। फैक्ट्रियां चल रही हैं तो ठीक है, कुछ चीजों का उत्पादन हो रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों से ज्यादा है मनुष्य का मस्तिष्क। और उस मनुष्य के मस्तिष्क को आपने जिस तरीके से 10 महीने से कैद कर रखा है, और खास तौर से बच्चे जो सबसे अधिक क्रिएटिव होते हैं, सोचने वाले होते हैं, हार्ड उनके शब्द लिए हो गए, वो कैद जरूरी थी। आपने सभी से उससे होने वाला। इसलिए अगर आप बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, उनको आगे विकसित होना चाहते हैं, तो उन पर रहम कीजिए और उनको एक सिस्टम के द्वारा जो एक बात बताइए, सिस्टम तैयार, जब हम ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, राघव जी मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, जब हम ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है ना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए बच्चा कॉलेज आना चालू कर दे, तब हमारे पास ये ऑप्शन है ना कि 1 साल 2 साल के बाद हम उसको काउंसलिंग दे सकते हैं, हम उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं अगर उसमें चेंजेस आए हैं तो। लगता है राघव जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। विजय सोनी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विजय सोनी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अब कोरोना का नया स्ट्रेन, अभी तो उसको लेके बहुत सी स्टडीज होनी है, वो नया है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो आप जो मांग उठा रहे हैं या आप जो कह रहे हैं, उसके पीछे कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है, आपकी मंशा पाक साफ है, इसे कैसे लिया जाए, कैसे समझा जाए? बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक्चुअली में हम लोगों का जो मोटिव रहता है वो मोटिव इतना ही है कि हम किस तरह से बच्चों का और भला और अच्छा कर सकते हैं। हमारा हमेशा मोटिव यही रहता है। और इस वक्त नो डाउट कि जो कोरोना काल चला था, इस दौरान बच्चों की स्टडीज़ के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत बेहतर थी। लेकिन फिलहाल अब स्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं राजस्थान के अंदर कि हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ कोरोना केसेस बहुत कम हो गए, नॉमिनल केसेस यहाँ पर आ चुके हैं अपन अब। नहीं, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया ना। देखिए, आप लोग जो है, आप लोगों की सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है, मैं ये बताता हूं कि आप लोगों को डिसिप्लिन और स्टूडियस स्टूडेंट्स मिलते हैं। आप लोगों को लेकर अभी तक भी, विजय जी मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक सिंगल केस ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वहां किसी स्टूडेंट की कोई अहित हुआ हो। तो फिर व्हाई नॉट इन राजस्थान, व्हाई नॉट इन इंडिया? एजुकेशन एक चीज ऐसी है जो कि हमें रेगुलरली वहां पर उसको एक देश के तरक्की के लिए हमें लगातार उस पर अटेंशन देते रहना चाहिए। हर एक पॉसिबिलिटी